सबको जय मसीह की। मैं जसपाल एक बार से फिर आप लोगों के सामने परमेश्वर का वचन लेकर उपस्थित हूँ। आज का मेरा टॉपिक है मत डर, मत डरो, कुशल हो, मत डरो कुशल हो। उत्पत्ति की किताब अध्याय 43 वचन 23 में परमेश्वर का वचन कहता है, उसने कहा तुम्हारा कुशल हो, मत डरो, तुम्हारा परमेश्वर जो तुम्हारे पिता का भी परमेश्वर है, उसी ने तुमको तुम्हारे बोरों में से धन दिया होगा। तुम्हारा रुपया तो मुझको मिल गया है। यहाँ पर अकाल पड़ा हुआ है, पूरी दुनिया में भयंकर अकाल पड़ा हुआ। जैसे अगर हम लोग पढ़ते हैं 43 में, तो उस समय यूसुफ के भाई वहाँ पर खाना लेने के लिए जाते हैं, पर वो अपने भाई को नहीं पहचान पाते। उसकी कहानी हमें सबको पता है कि कैसे उन्होंने मिस्र के लोगों को, अपने भाई को बेच दिया था, क्योंकि उसने कहा था बचपन में कि तुम मेरे अधीन रहोगे। पर उसका जो था, उन्होंने लगा था कि वो गलत किया है, पर परमेश्वर ने उनके सारे प्लान को चेंज कर दिया है और उनके लिए भलाई की बातें हो गई। तो मैं कुछ पॉइंट लिख रहा था कि कुशल किस बात का होगा। अकाल, हमारे जीवन में बहुत तरह का अकाल हो सकता है। खाने पीने का अकाल हो सकता है, जैसे लॉकडाउन के समय में बहुत सारी समस्याएं परेशानियां आई है ना, लोग इधर उधर भटक रहे हैं। तो परमेश्वर हमारे जीवन से अकाल को दूर करना चाहता है। जैसे मिस्र में, जो कि संसार का चित्र है, एक व्यक्ति की वजह से वहाँ पर क्या है, धन इतना इकट्ठा कर लिया, खाना इतना इकट्ठा कर लिया कि पूरी दुनिया को वो लोग खाना बांट रहे थे। जैसे अब्राहम के समय में भी परमेश्वर ने उत्पत्ति 12:10 में जब अकाल पड़ा तो परमेश्वर ने अब्राहम को भी संभाल के रखा, वो भी मिस्र में आया था। उसी तरह से हम इसहाक के बारे में देखते हैं, जब उत्पत्ति की किताब अध्याय 26 में हम देखते हैं कि जब इसहाक के समय में अकाल पड़ा तो परमेश्वर ने कहा तुझे मिस्र में जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पर मैं तेरी रक्षा करूंगा, तुझे संभालूंगा और खाने पीने की सारी चीज़ों पर क्या है, आशीष दूंगा। तो यहाँ पर यीशु मसीह है, वो कहता है मत डरो, अकाल के समय भी कुशल होगा। दूसरा पॉइंट मैं लिख रहा था कि भूखा नहीं रहने देगा। यहाँ पर परमेश्वर है, वो कहता है मत डरो, कुशल होगा, क्योंकि मैं तुम्हें भूखा नहीं रहने दूंगा। भजन संहिता 34:10 में प्रभु का वचन कहता है कि जवान सिंह तो भूखे रह सकते हैं, उनको खाने की घटी हो सकती है, पर जो परमेश्वर के खोजी हैं वो कभी भी भूखे नहीं रहेंगे। और हम देखते हैं कि यूसुफ ने सिर्फ लोगों को ही खाना नहीं दिया, बल्कि अपने लोगों को भी उसने वहाँ पर खाने को दिया और अपने परिवार को बुला लिया वहीं पर। तो परमेश्वर कभी भी हमें भूखा नहीं रहने देता। तो मैं रूत के बारे में सोच रहा था, नायोमी और रूत के बारे में। वो भी अकाल के समय में अपना घर बार छोड़ के चले गए थे। जहाँ गए वहाँ पर मुआब में चले गए। वो मुआब जो है संसार में पाप का चित्र है, पर परमेश्वर ने जब वो वापस आते हैं तो परमेश्वर ने उनको खाने पीने के लिए दिया और भूखे भी नहीं रहने दिया। जैसे ही वो आती है, वो बोआज के खेत में जाती है और उसको खाती ही नहीं बल्कि बचा कर भी लेकर आती है। बोआज भी एक यीशु मसीह का चित्र है। तो प्रभु कहता है कि चिंता मत करो, मत डरो, सब कुशल ही होगा। तीसरा पॉइंट मैं लिख रहा था कि खोए हुए मिले, मत डरो, कुशल होगा, कि जो आज आपके खो गए हैं परमेश्वर उनको भी मिलाएगा। आज विश्वासी जीवन में जिन्होंने प्रभु पर विश्वास किया है, शायद उनकी आज हमारे बीच में नहीं है, मृत्यु हो गई है, पर प्रभु का धन्यवाद हो। कुशल होगा हमारा कि हम एक दिन अपने भाई बहनों को स्वर्ग में देखेंगे। तो मैं भाइयों को, जो सबके जो भाई थे वो उसको दोबारा मिले, और मैं नायोमी जब वापस आती है तो अपने लोगों से वो दोबारा मिलती है। और जब हम देखते हैं कि मूसा जब बच्चों को मारा जा रहा था, निर्गमन की किताब में मूसा की माँ को लगा था कि शायद अपने वो बेटे को दोबारा कभी नहीं देख पाएगी, पर फिर भी परमेश्वर ने उसको मिलवा दिया। प्रभु ने कहा मत डर, कुशल होगा। तो 12 जब यीशु मसीह क्रूस पर चले गए, चेलों को लगा कि अब हम यीशु मसीह को कभी नहीं देखेंगे, पर यीशु मसीह ने मुर्दों में से जिंदा होकर कहा, मरियम को और बाकी औरतों को कहा कि अपने वो गलील में मिलेगा। और हम देखते हैं मत्ती की किताब अध्याय 28 वचन 16 में यीशु मसीह उनको गलील में मिला। तो आप लोगों को मैं छोटे से मैसेज के द्वारा उत्साहित करना चाहता हूँ कि प्रभु कहता है मत डरो, वो तुम्हारे संग है, सब कुशल होगा, कुशल होगा। आमीन।